आपकी जुबान से जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा नहीं होती। अमित शाह जी आते हैं, अल्ल भगते चले जाते हैं बिहार से। क्या बिहार को लोगों को अपनी थाली पर वोट नहीं देना, अपने पड़ोस के सौहार्द पर वोट नहीं देना, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वोट नहीं देना, इन चीजों पर वोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझती है। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं मिलेगा। नमस्कार, तो एसबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। राजद के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोग भले ही आपको वोट कर दिए हैं पिछले बार, लेकिन जब बात संविधान की आएगी तो एक वोट नहीं मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। हिमायती लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, उस व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी जुबान से जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा नहीं होती। अमित शाह जी आते हैं, अल्ल भगते चले जाते हैं बिहार से। क्या बिहार को लोगों को अपनी थाली पर वोट नहीं देना, अपने पड़ोस के सौहार्द पर वोट नहीं देना, संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वोट नहीं देना, इन चीजों पर वोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी पूरी टीम चुनाव में ब्रॉड डे लाइट रॉबरी के मॉडल को अपना मॉडल समझती है। इसलिए जब हम कहते हैं बार बार, और हम ही नहीं कहते, पूरा देश एक स्वर में कह रहा कि आप पिछड़ों, दलितों, अकलियतों और प्रगतिशील धारा को खत्म करना चाहते हैं, उसका गला घोट देना चाहते हैं। फिर किस बात का चुनाव? कौन सा चुनाव? कौन सा आम चुनाव आप लोगों के हाथ में उसके अधिकार नहीं देना चाहते। इसलिए ये जो कैंपेन सॉन्ग है, इसमें आप कोई आसमानी बात नहीं सुन रहे। टोला सेवा, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उनके मानदेय की चर्चा हो रही है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है, मैंडेज बढ़ाने की चर्चा हो रही है, नौकरियों को केंद्रीय विमर्श लाने की चर्चा हो रही है, बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं से प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम भाग रही है। तो ये जो भगोड़ा प्रवृत्ति है उनकी, वो मूलतः देश की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतंत्र की आत्मा को छोड़ है। देश तो इसी से चलेगा भाई। आपकी लाख कोशिश हो बंच ऑफ थॉट ले आए गोलवलकर साहब की, चलेगा नहीं वो। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी जिंदगी प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन दिया किसको? झूठ की बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देखो साहब क्या बात कर रहे हैं। आपने सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे जो उन्हीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही जाता हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है उनके सवालों का क्या जवाब दे। आसमानी चीजें बोलते हैं, जमीन के मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष में आए थे ना, 20 करोड़। आप में से कोई क्यों नहीं पूछते हैं कि 20 करोड़ में से 20 लाख भी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं दिया? ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्नाटक मॉडल जो है कांग्रेस और विपक्ष वाले डेवलप करना चाहते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको लथाड़ा है और धर्म के आधार पर आरक्षण वो देना चाह रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने ये सवाल पूछा जा चुका है और मैंने जवाब दिया कि जिन्होंने इसकी पहल की थी वो आज आपके पहलू में बैठे हुए हैं, जिनका नाम देवगौड़ा है। कांग्रेस और हमने कभी भी नहीं, सामाजिक न्याय को लेकर के हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। हम बंच ऑफ थॉट वाले लोग नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार बता रहा हूं, इस चुनाव में हर चरण के बाद फिसल रहे हैं और ये फिसलन इतनी ज्यादा होती जा रही है कि मुझको लगता है तीसरे चरण के बाद मस्तिष्क की जो सिराएं
कंट्रोल करती है कि आदमी क्या बोले क्या ना बोले। उन सिरावों ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी रोजगार जन सरोकार के मुद्दे पर सामने आइए, बात करिए, इस किताब पर बात करिए। अगर हो सके एक बार ढंग से पढ़ लीजिए या पढ़वा लीजिए, बाकी सारी बातें बेमानी है। प्रधानमंत्री जी सलीकेदार झूठ का जमाना लग गया, नफरत की फसल का जमाना लग गया। ठीक है, ओके सर। आपको लगता है ऐसा? अगर आपको नहीं लगता है तो उनका कहना बेमानी। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का काफी हद तक कंट्रोल खत्म हो गया है। चुनाव की जो दस्तक आ रही है उससे वो परेशान है, अशांति फैलाना चाहता है, न्याय की बात करना अशांति फैलाना है, नौकरी की बात करना अशांति फैलाना है, आय की असमानता खत्म हो इस देश में, ये अशांति फैलाना है। असल में प्रधानमंत्री जी अपनी शांति खो चुके हैं, उनको सर्वत्र अशांति दिख रही है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला है। देश शांत है, न्याय की दिशा में अग्रसर है और न्याय पथ पर चलता रहेगा इस किताब के सहारे। बाकी प्रधानमंत्री जी समझदार। ठीक है। तो सुना आपने क्या कहा है मनोज झा कह रहे हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था से चलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप उस व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ दैनिक न्यूज पर। धन्यवाद।